सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज जो हमारा सेशन है वो एक इंपॉर्टेंट सेशन है एमसीक्यू का, जिसमें हम लोग बात करेंगे नेल्सन मंडेला जी की जो ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमारी जो रेवा इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। ज्वाइन कीजिए रेवा इंस्टीट्यूट डाउनलोड करके ऐप। ठीक है, और उसमें हम आपको देंगे 6000 क्वेश्चन, जिसमें 4000 क्वेश्चन आपके रहेंगे इंग्लिश लिटरेचर के और 2000 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश ग्रामर के। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो आपको वैसे ही पता ही है कि रेवा इंस्टीट्यूट जो है टेस्ट सीरीज पे काम कर रहा है और इस वीक आपकी पूरी टेस्ट सीरीज बन करके एकदम तैयार हो जाएगी। ठीक है, और आप लोग के ऐप में पूरी अपलोड कर दी जाएगी। वैसे तो अभी 60% अभी अपलोड हो चुकी है इंपॉर्टेंट, बाकी का जो बचा रिमेनिंग 40% है वो भी अपलोड हो जाएगा शीघ्र ही। ठीक है, तो आप लोग 2 मिनट का बस समय लगेगा मुझे और इसे सेटअप बनाने में। थोड़ा सा बड़ा कर लूँ जिससे स्क्रीन आपको अच्छे से शो हो, तो मज़ा आए पढ़ने में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। यस, सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को मैं देता हूं, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज ये है कि व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। जो इग्नोरेशन जो इनॉग्रेशन जो डे था वो कौन सा दिन था, उस दिन डेट कौन सी थी, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो शो नहीं हो रही क्या अभी स्क्रीन? चलिए मैं शो करा देता हूं पहले। यस, अब शो हो रही होगी। सो व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, इनॉग्रेशन जो डे था वो कौन सा डे था, ये आप लोग को बताना है। इसको आपको आंसर देना है, फटाफट देना है। ठीक है, चलिए फटाफट दीजिए क्या होगा इसका आंसर। अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया कल, जो क्लास 1 में मैंने यही चीज बताई थी आप लोगों को। ठीक है, फटाफट आंसर बताइए इसका। यस, जो आप लोग के आंसर आ रहे हैं वो बिल्कुल बहुत सही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, 10 मई 1994 बहुत सही डेट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ए इज द राइट आंसर, 10 मई 1994। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है, इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डैश गवर्नमेंट, ऑटोक्रेटिक रेशियल, ऑटोक्रेटिक नॉन रेशियल और डेमोक्रेटिक रेशियल और मोनार्क नॉन रेशियल। कैसी गवर्नमेंट जो पहली बनी थी ये, आप लोग बताइए मुझे। फर्स्ट ब्लैक राष्ट्रपति थे, ये तो आप लोग को पता ही है। और आप लोग को बता ये देना है कि कैसी गवर्नमेंट थी ये। रेशियल मतलब होता है जो पक्षपात करती हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आपका मैं पक्ष ले लेता हूँ, आप लोग को चीजें बता देता हूँ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर एग्जैक्टली होगा क्या। तो बहुत बढ़िया, आप लोग के जो आंसर है वो करेक्ट हैं, परफेक्ट हैं। यस, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार तो इनके पास पहले भी थी। ठीक है, लेकिन ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। नॉन रेशियल मतलब जो किसी का पक्षपात नहीं करती है। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड। ठीक है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो किस तरह के हाउ मैनी, हाँ, कितने जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे वो इलेक्टेड हुए थे, मतलब डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट जिसको अपन बोलते हैं, वो कितने इलेक्टेड हुए थे आप लोग को बताना है यहाँ पे कमेंट करके। मैंने आप लोग को बताया भी था, उनके दोनों के नाम भी मैंने आप लोग को बताए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों के नाम कौन लिख के बता सकता है मुझे? फटाफट बताइए, कौन लिख के बता सकता है दोनों लोगों के, दोनों वाइस प्रेसिडेंट के नाम? ठीक है, दो यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का होगा 2। ठीक है, दो वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने क्या की थी, शपथ ली थी। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो है क्या, वो हमारा है, व्हाई डिड ऑथर कंट्री अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका यहाँ पे विथ होगा। ठीक है, टीच। ठीक है, तो जो कई सारे देशों ने अपना रिलेशन, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन था साउथ अफ्रीका से क्यों खत्म कर लिया था, बताइए उसका रीजन। उसका रीजन क्या था? मैंने हालांकि आपको बता दिया है अभी जब मैंने पढ़ाया था, तो आप लोग को मैं देखता हूँ आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। तो फटाफट बताइए मुझे। सो डियर स्टूडेंट, मिस्टर डी क्लर्क एंड टेम्बो, बहुत बढ़िया। रोशनी जी एक्सीलेंट, रोशनी जी ने नोट डाउन किया है, मैं समझ गया। रोशनी जी बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट वर्क बाय डन यू। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर गोली की रफ्तार के साथ आना चाहिए बंधुओं। केवल एक व्यक्ति ने अभी दिया है आंसर, 2 लोगों ने दिया है, 3 लोगों ने दिया है आंसर अभी तक। ठीक है, क्लार्क एंड टेब्बो, भागीरथ ने भी नहीं दिया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। वीरेंद्र यादव जी ने भी दिया है, बहुत बढ़िया।
तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्यों रिलेशन खराब कर दिया था, तोड़ दिया था, वो एपाथेट पॉलिसी जो थी ना इनकी, गोरों कालों के बीच जो भेदभाव के कारण इनको क्या कर दिया था, इनसे रिलेशन खत्म कर दिया था अन्य जो देश है उन्होंने। वॉट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका, ठीक है, वॉट चेंज, क्या परिवर्तन हुआ इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो परिवर्तन क्या है भैया, तो एंड ऑफ एपाथेट, ह्यूमैनिटी, पीस, ट्रेड नेगोशिएशंस, क्या इसमें चेंज हुआ है ये आप लोग को बताना है इनकी गवर्नमेंट बनने के कारण, ठीक है, तो फटाफट मुझे बताइए। सब लोग ने ए भर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट वर्क। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो आपका हुआ है पूरा कोर्स, इसका जो आंसर है वो एंड ऑफ एपेथेट है, ठीक है, जो नई गवर्नमेंट बनी है ना, तो इंटरनेशनल लीडर जो है साउथ अफ्रीका में क्यों आ रहे हैं, इसका रीजन ये है कि भैया एंड ऑफ एपेथेट, एपेथेट का क्या हुआ है, एंड हुआ है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि सर आपने बड़े इजी इजी क्वेश्चन रखे हैं, तो उनको मैं ये बता दूं कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं, जो बीच के क्वेश्चन होते हैं वो मीडियम होते हैं, और जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं वो टफेस्ट क्वेश्चंस में से एक होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जैसे है, क्या लिखा है, वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for dash, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए जस्टिस, पीस, ह्यूमैनिटी, डिग्निटी, या और कुछ होगा आंसर इसका, फटाफट कमेंट करके बताइए। सो बहुत बढ़िया, एक्सलेंट वर्क, एक्सलेंट एक्सलेंट। वीरेंद्र यादव यादव जी ने एस ऑप्शन दिया है, बहुत बढ़िया वीरेंद्र जी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे इसका आंसर जो होगा, मैंने आपको बताया था कि जो ये गवर्नमेंट है ना, ये किस चीज पर, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, तो इसका जस्टिस भी अच्छा, न्याय सबको इक्वली मिले, पीस, ये पीस की भी जीत थी, शांति की भी जीत थी एक तरह से, और ह्यूमन डिग्निटी, मतलब ह्यूमन डिग्निटी मतलब जो होता है मानवीय जो व्यवहार होते हैं लोगों के ना, वो भी बराबर मिले सबको, तो इसका ऑप्शन होगा ए बी सी डी, ठीक है, मतलब डी होगा ऑल, ठीक है, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए 7 नंबर मेरा है, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, ठीक है, लिबरेटेड फ्रॉम, तो यहाँ पे आप लोग बताइए क्या होगा, पोवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग देंगे। किस चीज पे उदारता जो है, नेशन को किस चीज पर उदारता की आवश्यकता थी, ये बताना है आप लोग को। पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और डिप्रिवेशन, ऑल ऑफ एबव, बताइए बंधुओं आप लोग। ठीक है, सभी लोग बता रहे हैं, कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, डी 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 डी, बहुत लोगों के जो आंसर है ना डी है, और मैं आप लोग को बता दूं, देखिए पॉवर्टी के खिलाफ तो था ही बिल्कुल, नेशन को इच्छा है कि भैया पॉवर्टी इनकी दूर हो, लिखे। जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो जेंडर में भेदभाव था ना, महिला पुरुष, काले गोरे, ठीक है, और डेप्रीवेशन जो था, इन सब चीजों को यहाँ पे क्या किया गया है, दूर करने की जो बात की गई, सबको इस नेशन में क्या करना चाहिए था, इस नेशन पे, इस हर इस इन सब चीजों की क्या थी, नेशन को आवश्यकता थी, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ठीक है, बिल्कुल, डिप्राइव मतलब मूलभूत जो सुविधाएं होती है ना, जो डिप्रीवेशन मतलब जो मूलभूत सुविधाएं होती है, कपड़ा, रोटी, मकान, इन सब चीजों के लिए ये पूरा इस देश को आवश्यकता थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, वी हैव अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन। हाँ देखिए, इमेंसिपेशन का आपको यहाँ पे मीनिंग पूछा गया है, वो आप लोग बताएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। इमेंसिपेशन का मतलब बताना है। आज कुलदीप जी बताइए, बोल ही रहे थे कि हमें सर कुछ वो बता दिया कीजिए।
यहाँ पे बहुत से लोग बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है। बोथ बी एंड सी बता रहे हैं कुछ लोग, बी एंड सी। बी इंसॉल्वेंट और सेलेब्री। ना 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 ना। देखिए, यहाँ पे जो आंसर होगा ना वो होगा इसका ए। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, मतलब जो रुकावटें हैं ना, जो रोक टोक है ना, उससे आज़ादी चाहिए। ठीक है, पहले जो हमारे कहना चाहिए कि जो हमारे नेल्सन मंडेला जी हैं, वो जब पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, छोटे में मतलब जब वो छोटे थे, थोड़े बड़े हुए मतलब, तो वो बोलते हैं कि हम तो स्वतंत्र हैं यार, बढ़िया, बताइए हमारे चारों तरफ बढ़िया नदी में जहां भी हम नहा रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं। लेकिन वो जब धीरे धीरे बड़े हुए ना, तब उनको पता चला कि भैया रोक टोक है। और ठीक है, तो रोक टोक जब उनको समझ में आई, तो फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, इसी को बोला गया एमेंसिपेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, द स्पेक्टेकुलर array of South African jet was a display of military's precision, military's loyalty to democracy, both A and B, और नन ऑफ द अबव। मतलब ये कहने का मतलब कह रहे हैं कि मतलब जो साउथ अफ्रीका के जो जेट थे ना, वो जो डिस्प्ले हुए थे, वो एक्चुअली करना क्या चाह रहे थे प्रेसिडेंट के सामने, किस लिए प्रकट हुए थे वो, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग मुझे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का जल्दी से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सलेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो आप लोग कहना चाह रहे हैं ना, वो यही कहना चाह रहे हैं, और उसका आंसर जो है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका लगभग सही है, कुछ लोगों का गलत भी है। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ उसका जो, इनका जो रीजन था ना, वो ये था। देखिए, पहला तो इनका था मिलिट्रीज सीजन्स, मतलब जो मिलिट्री अपना दिखाव करती है कि मतलब हम इतने मजबूत, हम इतने मजबूत, वो तो था ही। और मिलिट्री ये भी है कि अपनी लॉयल्टी, जो डेमोक्रेसी के प्रति जो अपनी लॉयल्टी है ना, वो भी दिखा रही है कि भाई साहब, अभी तक गोरे प्रेसिडेंट थे ना, तो हम जिस प्रकार से व्यवहार उनके साथ करते थे, वैसे ही आप अगर बने ना, तो आपके साथ भी हमारा व्यवहार उसी प्रकार का होगा, उसी प्रकार से हम सैल्यूट देंगे, उसी प्रकार से आपके प्रति, आपकी लॉयल्टी के प्रति हम क्या करते हैं, ओथ लेते हैं, मतलब कसम खाते हैं। तो ये चीजें होती हैं, तो इसका आंसर जो होगा ना, वो 9 का होगा ना, सी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 9 का सी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, सी ऊपर हो गया है डी, तो यहाँ पे ये गड़बड़ है, थोड़ा सा इसको सुधारना पड़ेगा। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, क्वेश्चन जेड। ठीक है, आप इसका जो आंसर है ना, वो आप डी मान के चलेंगे। ठीक है, डी मान के चलेंगे इसका आंसर, कि ये सी आपका ना नीचे हो गया, डी ऊपर हो गया ना, इसका जिसमें ब्लू टिक है ना, वो आंसर सही है, मतलब इसका आंसर ना डी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 10, हाँ देखिए, ये क्वेश्चन आ गया ना, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको पढ़ाया था। व्हाट कलर डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग प्रोसेस। ठीक है, तो साउथ अफ्रीकन जो फ्लैग था नया, उसमें कौन कौन से कलर थे, वो आपको बताना है। इसका आंसर आप लोग मुझे अभी बताएंगे, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया। ठीक है, नेहा जी बोल रही है सर बोरिंग लेसन है और डिफिकल्ट भी है, तो करना तो अपन को, पढ़ना तो है ही नेहा जी, चाहे बोरिंग हो चाहे कैसा भी हो, है ना। चलिए आंसर दीजिए फटाफट, इसको एक्साइटिंग बनाइए, फटाफट आंसर दीजिए, आंसर, आंसर, आंसर। मुझे 5 कलर चाहिए जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग के हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ 10 कलर। देखिए, मेरा जो फेवरेट कलर है वो क्या है, ब्लैक, रेड एंड वाइट। ठीक है, मैं ऐसा जानता हूँ, तो मैंने इसको ऐसा याद कर लिया कि ब्लैक रेड मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या है कि ग्रीन, ब्लू और गोल्ड का एक कोई वो बना लीजिए, क्या बोलते हैं, जैसे आपके पास ग्रीन टी शर्ट होगी, ब्लू शर्ट होगा, है ना, गोल्ड होगा, तो इस तरह से एक करके वो बना लीजिए। ठीक है, तो मैंने ये कॉम्बिनेशन पहना था, तो इस तरह से ये आपको पांचों याद हो जाएंगे। या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, BRG BBG BG। ठीक है, BRG BG। ठीक है, या फिर इसे ऐसा बना लीजिए, BRB GG। ठीक है, ऐसा बना लीजिए इसको, मैं बताता हूँ आप लोगों को आंसर इसका। देखिए, ऐसा आप बना लीजिए, ब्रैकेट में बनाइए, और उसको बना लीजिए BRB GG। ठीक है, अब इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, बी फॉर हो गया ब्लैक, आर फॉर हो गया, सॉरी यहाँ पे बी नहीं है, डी होगा, नहीं बी, ठीक है,
बी ब्लैक हो गया, आर रेड हो गया, बी आपका ब्लू हो गया, ठीक है, और जी मतलब गोल्डन और ग्रीन, ठीक है। इस तरह से ये आंसर हमारा हुआ ए नंबर, ठीक है। 10 का आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बताने के बाद मैं आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ टेस्ट सीरीज के बारे में, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा सेशन होगा यहीं पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिक ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट most inhuman society the world has ever known. What structure is Mandela talking about? ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है, रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन, पॉवर्टी एंड सफरिंग, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर, ऑपरेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग देंगे मुझे, ठीक है, जल्दी से देंगे। मतलब कि कुल मिला के ये जो इनह्यूमन सोसाइटी थी ना, जो लोगों का क्या कर रही थी, जो जो बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस, मतलब जो सब लोगों का आधारभूत जो चीजें होती है उसको छीनने का काम कर रही थी ना, उस पे भेदभाव करने का काम कर रही थी ना। तो ये जो पूरा है वो किससे ऐसा किया जा रहा था, किस व्यक्ति से ऐसा किया जा रहा था, कैसे लोगों से? मतलब ये जो है कि किन के बारे में बात की जा रही है, व्हाट स्ट्रक्चर इज मंडेला टॉकिंग अबाउट, मतलब किसके बारे में मंडेला जी ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए फटाफट। तो इसका आप आंसर बता रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोग आंसर बता दिए हैं, और सभी लोग ने आंसर बहुत ही सही बताया है, बिल्कुल आंसर सही है इसका। रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन, मतलब जो ब्लैक स्किन पीपल थे ना उनके ऊपर मतलब रेशियल डोमिनेशन करते थे ये लोग, ठीक है, उनको दबाते थे, उनको उनसे भेदभाव करते थे, ठीक है। तो ये चीज था, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग से टेस्ट सीरीज के बारे में ये बात करने वाला हूँ कि मैंने टेस्ट सीरीज की जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना उसकी मैंने संख्या बढ़ा दी है। उसमें अब मैं 4000 क्वेश्चन लिटरेचर की दूंगा और 2000 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर की दूंगा, मतलब 6000 क्वेश्चन। और जब 6000 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना, तो फिर क्या होगा ना कि आपकी तैयारी ना एकदम 100% होगी, ठीक है। उसको करना क्या है, आपको रेवन स्टूड ऐप डाउनलोड करके और टेस्ट सीरीज को परचेज करना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपको 499 आपको लग जरूर रहा होगा, 499 बहुत ज्यादा अमाउंट है, लेकिन 499 पे मैं आपको 6000 क्वेश्चन दूंगा। उस पूरे आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट करा सकते हैं और फिर आप पढ़ सकते हैं। चाहे अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जुलाई के मंथ पे जो जो टेस्ट सीरीज लेंगे उन उन लोगों को मैं कराऊंगा मॉन्क टेस्ट, ठीक है। मॉन्क टेस्ट 50 क्वेश्चन के, 100 क्वेश्चन के मॉन्क टेस्ट कराऊंगा, जो रहेंगे क्या आपके मिक्सचर क्वेश्चन उसमें रहेंगे, ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। इस तरह से पूरी तैयारी हम आपकी कराने वाले हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, और भी और चीजों को जानेंगे, ठीक है। चलिए, सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों के साथ अच्छा अच्छा आप लोग को मैं टेस्ट सीरीज दिखा देता हूँ। जैसे इसमें 11 क्वेश्चन हुए ना, फिर ये देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है अभी इसमें 30 है, ठीक है। अब ये पार्ट 2 है, ये सब टेस्ट सीरीज के पार्ट हैं, ठीक है, ऐसे मत मानिएगा कि मैंने ऐसे ही रखे हैं, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज के पार्ट में अगर आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको 17 क्वेश्चन देखिए, इस 3 वाला पार्ट में 17 क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही 4 पार्ट है, सब में मतलब क्वेश्चन की संख्या बहुत अच्छी मैंने रखी है। और कुल मिला के मतलब एक सेट पे आपको जो मिलेगा ना, कम से कम 70-80 क्वेश्चन आपको एक चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। मतलब एकदम फुल तैयारी आपकी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं आप लोगों को, और नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। आज क्लास यहीं पे ऑफ होगी, आज अब कोई क्लास नहीं होगी। कल आपकी 2 चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा यूनिट 10 के, ठीक है। यूनिट 9 आपकी पूरी अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाइए, पढ़िए, एंजॉय कीजिए, और बढ़िया से उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।